आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंकर ऑफ द रिले टीम phosphorylates specific transcription factor and regulatory proteins which causes changes in the gene expression? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंकर कौन सा होगा जो अल्टीमेटली फास्फोलेट करेगा? मैप 3 के, मैप 2 के, मैप के एंड आरएल के। आंसर है इसका मैप 2 के, मैप के, सॉरी, थर्ड आंसर है इसका मैप के। मैप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट? कैटला वर्टिब्रेट है, हिप्पोकैम्पस वर्टिब्रेट, हेमिडेक्टाइलस वर्टिब्रेट, एम्फियोक्सस it is a not vertebrate but it is chordate. Amphioxus is the answer. Next, human population is segregating for the blood group genes of the MN series, so that the blood group MM, MN and NN. A sample of the population analyzed consisted of 3 mm, 54 mn and 243 NN individual. Determine the frequency of the alleles of M. तो अब देखो ये दो तरह से हो सकता है कि इसमें टोटल जो है कितना है, इसका टोटल इज द 300। तो अब एम एलिल कितना है इसमें 3, तो एम की जो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सपोज करो ये पी स्क्वायर है इसका, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/300। वन अपॉन 100 ये हो जाता है 1/100 का। अब पी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, अंडर रूट 1/100 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 1/10, करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ही आएगा, इज इक्वल टू 0.1। एम एल की फ्रीक्वेंसी पूछा है, 0.1 मीन्स 10%। आंसर इसका सेकंड 10% है, और एन की होगी 90%। ये इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। Which of the following statement is incorrect about a keystone species? Species other than a consumer can be a keystone species. Keystone species has influence on a community proportionate to its abundance. तो स्पीशीज अदर देन कंज्यूमर कैन बी ए कीस्टोन स्पीशीज हो सकता है, ऑर्किड्स उसमें फिग होते हैं। कीस्टोन स्पीशीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन ए कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट टू इट्स अपेंडेंस, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीशीज कैन रिड्यूस स्पीशीज रिचनेस ऑफ ए कम्युनिटी, ये भी ठीक है इसमें। रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीशीज कैन अफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल कॉजिंग ए ट्रॉफिक कैस्केड, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट क्या है, ये जो है अबंडेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, कम होती है लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट दिखाती है। तो आंसर इसका होगा सेकेंड आंसर। द क्लीवेज पैटर्न इज इन द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज द आर्थ्रोपोडा। होलोप्लास्टिक स्पाइरल, मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड रेडियल, ये इसमें होता है मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल। आंसर इसका सेकंड। आर्थ्रोपोडा के अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन होमोइथर्म एनिमल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, सॉलिड लंग्स, सॉलिड लंग्स मींस बर्ड्स है ये, फ्यूज्ड न्यूमेटिक बोन्स, फिर भी बर्ड्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, फोरामेन ट्रायोसम, ये भी वही मिलता है, कील्ड स्टर्नम, फ्लाइंग बर्ड्स है, नो कार्पस कैलोसम इन द ब्रेन, बर्ड्स है ये का। क्लीवेज पैटर्न एंड सीलोम ऑफ दिस एनिमल इज द मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक स्पाइरल नहीं है,
मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल साइजोसिलस सीलोम, ये पॉसिबल है। मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका जाएगा सेकेंड वन, मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल एंड साइजोसिलस सीलोम का। Question number 7. The living flightless birds belong to the following four orders: Sturiforms, Epinethiforms, Reiforms, Caseriforms. Epinethiforms जो है ये फॉसिल है। Sturiforms, Epteriforms, Reiforms and Caseriforms, ये चारों ऑर्डर जो है लिविंग है इसमें। Sturiforms, Dinithiforms, ये फॉसिल्स है। Sturiform, Dinithiforms, ये फॉसिल्स है। और इसके अंदर एपाइनेथिफॉर्म्स जो है ये फॉसिल्स है। तो आंसर इसका सेकंड जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8. A mutation in the gene that code for fibroblast growth factor receptor 3 FGFR3 cause Larry dwarfism, Kasper-Hauser, achondroplasia and Critters. Answer is the achondroplasia. Question number 9. Which of the following has 3 disulfide bridge? ADH, oxytocin, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इसके अंदर 3 सल्फाइड ब्रिज होते हैं। आंसर इज फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following pituitary hormone is an opioid peptide? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 2 नंबर के लिए इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अल्फा MSH, बीटा MSH एंड ACTH, ग्रोथ हार्मोन एंड बीटा एंडोर्फिन। ये इसके बारे में क्वेश्चन में भी पूछा गया है एक बार ये, और ये है बीटा एंडोर्फिन। ये ओपाइड होते हैं पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 11. Many camp succulents higher plants such as Opuntia and other plants are adapted to high temperature and can tolerate tissue temperature of 60 to 65 degrees Celsius under condition of intense solar radiation in summer. This does not involve because camp plants keep their stomata closed during the day, they cannot cool by transpiration. Yes, camp plants dissipate the heat from the incident solar radiation by re-emission of long wave radiation and loss of heat by conduction and convection. ये भी correct है। इसके अंदर कैम प्लांट्स डू नॉट ट्रांसपिरेशनल टू लोअर लीफ सरफेस। इसमें एक्चुअल में एक अल्टरनेट जो है वो मिसिंग है। ये लेकिन फिर भी इसमें थर्ड, कैम प्लांट्स रिलाई ऑन ट्रांसपिरेशनल कूलिंग टू लोअर लीफ ये ट्रांसपिरेशन कूलिंग होता ही नहीं इसमें। तो इसके अंदर क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व, ये थर्ड अल्टरनेट जो है इसका ये सही है। Question number 12. Which of the following is not associated with the water deficit in the plants? Water deficit retard root extension into deeper moist soil. Stomata closed during water deficit होता है तो not associated ये होता है। इसमें water deficit limits photosynthesis within the chloroplast, water deficit decrease wax deposition, ये नहीं होता एक तो इसमें। और इसके अंदर जो होगा रिटार्ड रूट एक्सटेंशन इनटू डीपर सॉइल। वाटर डेफिशिट से तो क्या होगा, रूट जो डीपर जितने डूब जा सकती है वाटर के लिए वाटर टेबल तक हाइड्रोचेजी कर सकती है। तो ए एंड डी आंसर इसका होगा। The leaves that gain energy by orienting themselves normal, that is perpendicular to sunlight, are referred as paraheliotropic, apoheliotropic, aheliotropic and diheliotropic leaves कहलाते हैं। आंसर इसका फर्स्ट वन। Which enzymes catalyze the rate limiting steps in cytokinin biosynthesis? Isopentyl pyrophosphate, adenosine monophosphate, isopentyl transferase। IP ये करता है इसमें आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, साइटोकिनिन ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम है आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस के अंदर। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? Secondary consumers 120 gram,
प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम्स। एक्चुअल में ये जो वो है इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले दिया था, वो आंसर उसका गलत था। इसका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आएगा इसमें, ये क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर्स का 10 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर्स का जो ये इसका 60 ग्राम है, तो ये पिरामिड ये बनेगा बड़े वाला, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का पिरामिड जो होगा वो इससे बड़ा बनेगा ऐसे। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। उसके लिए सॉरी, ये पिछली बार कुछ स्टूडेंट ने फिर रिमाइंड कराया कि इसका आंसर गलत हो गया था उस समय, तो ये आंसर अब करेक्ट है, ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये करेक्ट है। वो पुराना जो स्लाइड थी, इससे पहले जो टेस्ट था उसके अंदर ये 12th नंबर पे क्वेश्चन था उस स्लाइड में, वो आंसर गलती से अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास ये हो गया इसमें, जबकि इसमें जो है आंसर थर्ड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये इसका 10, 60, 120। तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। काफी क्वेश्चंस हमारे पिछली बार जो हमने डिस्कस किए थे वो इस बार नेट में काफी हेल्प किया उसमें, और थैंक यू वेरी मच।